हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं विपिन यादव। तो आइए, आज हमारा रेलवे 100 का 28वां वीडियो होगा और इसमें हम टाइम एंड वर्क बता रहे हैं। टाइम एंड वर्क का इसमें लास्ट वीडियो हम कर रहे हैं, इसके बाद नया चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पर मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं मैथ के, और टोटली चैप्टर आप जाके देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर देखना चाहते हैं, वहाँ पर आप गणित को सीखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और सीधे अनअकैडमी पर पहुँच जाइएगा। और वहाँ पर मुझे ग्रीन बटन है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। इससे क्या होगा कि टाइम टू टाइम आपको वहाँ भी नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा आपके फ़ोन में मिलते रहेगा और आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो आगे लगातार कंटिन्यू क्लास जारी रहेगा, और ताकि एग्ज़ाम से पहले हमको सारे चैप्टर कवर करवाने हैं और रेलवे 100 है यानी 100 वीडियो में ये करना है मुझे। तो जिसके वजह से अभी टाइम एंड वर्क को मैं यहीं पर छोड़ूंगा। आगे एसएससी लेवल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता हो कि इजी लेवल क्वेश्चन करवा रहे थे, हाँ बिल्कुल हम इजी लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन इसीलिए करवा रहे हैं कि एग्ज़ाम में यही पूछा जा रहा है। आपके ऑनलाइन एग्जाम में रेलवे में जो भी क्वेश्चन, मैं चूंकि वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम ने पूछा है और पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पर, तो वो सवाल ही आपको पढ़ने से फायदा है। जब एसएससी के लिए आप पढ़ेंगे तो फिर आपको वहां पता चलेगा कि कितने हाई लेवल तक क्वेश्चन होते हैं। प्री मेंस का अलग अलग जब लेवल होगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस बार एनटीपीसी और रेलवे के लिए एग्जाम दे रहे तो आपको यही पढ़ने की जरूरत है। बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है, आसानी से उसको पढ़िए और एग्जाम में जाकर बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बगल में यहां दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सवाल का कहना है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। बेसिक से मैंने आपको पढ़ा दिया है टाइम एंड वर्क। तो जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा और उनको लगता होगा कि भाई कहाँ से पढ़ा रहे हो, तो जाके पहले बेसिक देखिए। 21वां या 20वां वीडियो से मैंने शुरू किया था बेसिक, तो वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। पूरा सीरीज बना हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कहता है 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था ना, कुल काम की मात्रा, सुनिए, कुल काम की मात्रा बराबर होता है मैन इंटू डे। कुल काम की मात्रा होता है मैन इंटू डे। तो कुल काम की मात्रा मैन इंटू डे होता है। तो सुनिए, और कुल काम में अगर मैन से भाग दे देंगे तो मैन कट जाएगा, डी से भाग देंगे तो डी कट जाएगा। यानी कि कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन निकलेगा और दिन से भाग देने पर आदमी की संख्या निकल जाएगा। दोस्तों, तो 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। 15 आदमी एक काम 10 दिन में करेगा, यानी 15 दहाई 150 आदमी के बराबर ये काम है। कहता है यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 15 आदमी आपके पास है और 10 आदमी और लगा दीजिएगा, तो यानी कि 15 10 25 आदमी से आप काम करवाइएगा। आप करवाने वाले हैं 25 आदमी से काम। टोटल काम करवाना है कितने व्यक्ति से, 25 व्यक्ति से। भाग लगा दीजिए, दिन निकल जाएगा। मैन कट गया, 5 3 15 5 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दिन में काम हो जाएगा। दोस्तों, कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च 2016 को ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैं क्यों ना पढ़ा दूं आपको जो पूछा जा रहा है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब एग्जाम का अपना अपना लेवल है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, आदमियों की एक निश्चित संख्या का मतलब संख्या में पता नहीं है, कोई संख्या होगा। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है। अब कहता है 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। लीजिए,
आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाइए। बिल्कुल पता लग जाएगा दोस्तों। उनकी संख्या हम मान लेते हैं x, जिन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर काम कर लेंगे। x आदमी उस काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हुए, मान लिया ऐसा, तो x आदमी 20 दिन में वह काम करेगा, तो वह काम x आदमी गुने 20 दिन हुआ, क्योंकि कुल काम की मात्रा वर्कर गुने दिन। अब कहता है कि 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, यानी x आदमी था, 5 आदमी नहीं आएगा तो x माइनस 5 आदमी हो आएगा ना, यानी आएगा कितना, x में से 5 को कम, यानी इतना आदमी आता है। और सवाल कहता है काम 40 दिन में समाप्त होता है, यानी वही काम इतने लोग 40 दिन में करते हैं। सुनिए, पहले 20 दिन लगता था, अब 40 दिन क्यों 40 दिन क्यों? वो इसलिए कि अब आदमी घट गया, पहले x था, अब x से 5 गो कम, आदमी कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। काम दोनों है, कुल काम की मात्रा वर्कर गुने दिन, वर्कर गुने दिन, ये दोनों टोटल काम है, इसलिए आपस में बराबर। अब यहां पर 20x हुआ बराबर, देखिए आप ऐसे काट भी लेते, चाहे यहां पर गुना कर लीजिए। सुनिए, काट देते हैं पहले, 20 दूना 40, यहां x बराबर 2 से इसमें गुना 2x और 2 से 5 में गुना -10। अब -10 इधर +10 हो गया, x जाके उधर घट गया तो एगो x बच गया। यानी शुरू में आदमी की संख्या कितना था, 10 था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कहता है 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, 15 आदमी इसे कितने दिन में बनाएंगे? ये तो बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान है, इतना आसान तो कहियो एग्जाम में आया ही नहीं। 8 आदमी एक जहाज के मॉडल 7 दिन में बनाते हैं, 15 आदमी से कितने दिन में बनाएंगे? है ना सबसे आसान। लेकिन देख लीजिए कितने बार एग्जाम में आया है, सबसे ज़्यादा बार यही आया है। आज के जो 10 क्वेश्चन है उसमें 18 आदमी एक काम 7 दिन में करता है। सवाल कहता है 15 आदमी कितने दिन में कर देगा? तो 15 आदमी से भाग दे देते हैं, मैन से मैन कट गया, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, 3 छके 18, ऊपर में 7 छके 42, 42 बटा 5, 5 अठे 40, शेष 2, 5 अठे 40, शेष 2, 5 चौका 20, यानी 8.4 दिन। 8.4 दिन ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, में सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया। हाँ, क्वेश्चन तो इजी है, बहुत इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे? कहता है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 महिलाएं यानी 5 वोमेन एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। एक आदमी और एक औरत, एक आदमी और एक महिला के कार्य का करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, ये क्षमता का रेशियो है। तब सवाल कहता है उस काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेगा? यह काम 5 आदमी कितना दिन में कर देगा? रे 5 आदमी से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। कुल काम में आदमी से भाग, कुल काम में वर्कर से भाग, दिन की संख्या होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ बताइए, क्षमता 3:1 में है, यानी आदमी जब तक 3 काम करेगा, औरत 1 काम करेगी। औरत के जगह W के जगह W का मान रख दीजिए, यहाँ मैन के जगह मैन का मान 3 रख दीजिए। ऊपर में हो गया 5 इकाई 5 और 36, और सुनिए नीचे 5 तिहाई 15 हो गया। अरे 5 m है, यानी 5 गुने m है, और m के जगह 3 रखे, 3 5 15 हुआ। अब 5 तिहाई 15, 3 से 36 कटा 12 बार में, बड़ा सिंपल है, 12 दिन हमारा आंसर। अब हम क्या करें? इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे ही आपको। आगे ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्या कहता है सवाल का कहना है दोस्तों
कि एक स्कूल के कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन के बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। हाँ, ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है भाई, समझिएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मैं आसानी से समझाऊंगा इसे। एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदता है, यानी 3200 दाल खाएगा बच्चा, नहीं तो ये उसका वर्क हो गया खाना। MDH मसाला वाला फार्मूला याद है दोस्तों आपको? M1 गुने D1 गुने H1 करते थे, अब बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2, याद है ना? अब बट्टा W2। तो सुनिए, यानी वर्कर यहाँ लिखते थे, अरे काम करना चाहे खाना सब तो वर्क ही है। काम करने वाले को यहाँ दिन, यहाँ घंटा, यहाँ वर्क। घंटा है तो लिखिए, न है तो न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों के 20 दिन का पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन के बाद 180 बच्चे 1 महीने के लंबी यात्रा पर चले गए। अच्छा, 6 दिन बाद जाएंगे तो 6 दिन के बाद गए, 20 दिन के लिए वो पोषण के लिए था, और 6 दिन बाद जाएगा, यानी कि अब 24 दिन का वो दाल बचा हुआ होगा। दोस्तों 6 दिन बाद गया है बच्चा सब, 180 बच्चा 6 दिन बाद गया है। तो एक बात बताइए, 1200 बच्चा में से 6 दिन बाद 180 बच्चा जा रहा है, 6 दिन बाद ना, 6 दिन बाद जा रहा है, इसका मतलब अभी भी 14 दिन का भोजन है, यानी 1200 बच्चे के लिए अभी भी 14 दिन, सॉरी 20 में से 6 गया 14, यानी 1200 बच्चे के लिए 14 दिन चल सकता है अभी भी वो 3200 किलो दाल, क्योंकि पहले 3200 किलो दाल 20 दिन के लिए था। 6 दिन के बाद जाता है बच्चा सब, तो अभी भी 1200 बच्चों के लिए 14 दिन के लिए 3200 किलो दाल बच गया है। अब सुनिए, 3200 किलो दाल में 14 दिन चलेगा ये 1200 बच्चा का। अब सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है, अब 180 बच्चा चला जाएगा दोस्तों, तो 1200 में से 180 बच्चा चला जाएगा तो 1020 बच्चा बचेगा। अब 1020 बच्चा कहता है बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी, यानी 1020 बच्चा कितना दिन उस दाल को खा सकता है। तो 3200 से 3200 काट लीजिए, अब यहां पर 0 से 0 काट लीजिए। अब देखिए 14 के आधा 7, 102 के आधा 51 काट लीजिए, और 3 से काट सकते हैं 17 बार में, और 3 से काट सकते हैं 40 बार में। अब 40 गुने 7 करेंगे, 40 गुने 7, अब बट्टा हो जाएगा 17 बराबर D2 बराबर कितना D2, 4 सत्ते 28, यानी 280 बट्टा 17, भाग लगा दीजिएगा तो 280 बट्टा 17, और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, भाग लगा देंगे तो 16.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला सवाल है हमारा 6ठा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम लेती है। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाना है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल ये भी है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम पर लेती है, यानी 42 सफाई कर्मचारी लगा दिया है और उसने क्या किया कि 25 दिन में काम करने के लिए ले लिया, कहा हम 25 दिन में काम करवा देंगे, और उसने कर्मचारी 42 को लगा लिया। अब क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद 12 कर्मचारी चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाना है तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। दोस्तों ये 42 सफाई कर्मचारी
25 दिन में उस काम को कर सकते हैं, यानी पूरा सफाई कर सकते हैं, एक काम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। तब कहता है यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाना है और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखने की आवश्यकता है। तो एक काम करिए, 42 आदमी तो 25 दिन में कर सकता था काम, लेकिन अब हम ऐसा देखें, लेकिन यहां पर कहता है कि 10 दिन के बाद 12 व्यक्ति चले जाएंगे। तो 10 दिन करके जाएगा, तो 10 दिन करके जाएगा, तो अब 25 दिन में से 10 दिन हटा लीजिए, यानी बचा अब 15 दिन का काम, यानी 42 आदमी अब 15 दिन में काम कर लेगा। 42 आदमी कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। अब सवाल कहता है कि 10 दिन के बाद 12 व्यक्ति चल जाएगा, तो 42 में से 12 चला जाएगा तो 30 आदमी बचेगा, ठीक है। और सवाल कहता है कि इसके साथ कितना आदमी और रख दोगे कि काम 10 दिन में होना चाहिए, यानी इतना काम 10 दिन में। तो सुनिए, इसके साथ हम मान लेते हैं कि x गो आदमी और रख देंगे तो काम हो जाएगा 10 दिन में, यानी इतना आदमी मिलकर 10 दिन में कर लेगा, जो 42 आदमी के 15 दिन का काम बचा हुआ है। यानी ये भी शेष काम, ये भी हुआ बचलहवे काम, शेष काम आपस में बराबर। अब 5 से 2 बार में, तो 5 से 3 बार में, और 2 से 42 को 21 बार में, 21 तिहाई 63, अब बराबर हो जाएगा 30 प्लस x। अब 30 आके घट गया यानी 33, यानी कि 30 आदमी के साथ 33 आदमी लगा देंगे तो काम 10 दिन में हो जाएगा। यानी 15 दिन का काम जो बचल है वो 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन आदमी ज़्यादा रखना पड़ेगा। इधर 42 था, 33 आदमी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, 63 आदमी टोटल काम बाद में करेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। कहता है 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। सवाल का कहना है कि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। अरे 10 पुरुष एक नहर की खुदाई 8 दिन में कर सकता है, टोटल काम हो गया। कहता है 15 पुरुष इसे कितना दिन में कर देगा। 15 पुरुष, मैन से मैन कटा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 8 दूना 16/3, 3 पचे 15, 5.33 लगेगा, 5.33 दिन, यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। लीजिए, 15 व्यक्ति एक काम 60 दिन में कर सकता है। 15 आदमी एक काम 60 दिन में कर सकता है। यदि व्यक्ति की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में होगा। 15 आदमी था, अब 5 गो और बढ़ाइएगा तब 20 आदमी से ना काम करवाइएगा, यह काम 20 आदमी से। मैन से मैन कटा, 20 तिहाई 60, यानी 15 तिहाई 45 दिन में काम होगा। पहले होता था 60 दिन में, अब होगा 45 दिन में। तो सवाल कहता है तो काम कितने दिन पहले पूरा होगा। 60 के बदले 45 दिन में होगा, तब पहले हो जाएगा 15 दिन पहले होगा। कितना पहले, 60 में से 45 घटा लीजिए, 15 दिन पहले होगा ना। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में करते हैं। 10 पुरुष और 5 महिलाएं, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं माने मिलकर काम करेंगे, एक कार्य को 60 दिन में करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला के कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आधा भाग, तो पूरा काम करने में जितना समय लगेगा, आधा काम करने में उस समय का आधा लगेगा। तो पहले हम पूरा निकाल लेते हैं। 10 पुरुष, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 10 पुरुष और 5 महिलाएं, 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि एक पुरुष 2 महिला के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करता है,
तो देखिए मैन बट्टा वोमेन बराबर 2/1 लिख सकते हैं। ये क्षमता हो गया, यानी आदमी 2 काम करेगा तो औरत 1 काम करेगी, तभी तो एक आदमी 2 औरत के बराबर काम कर रहा है। यानी एक आदमी 2 काम तो एक औरत 1 काम। सवाल कहा है कि 10 आदमी तथा 5 औरत मिलकर कोई काम 60 दिन में कर सकता है। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के कार्य कर सकता है, तब कहता है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगा। उस काम का आधा बोला है, लेकिन हम पहले पूरा निकाल लेते हैं। पूरा काम करने में उस काम माने इधर वाला काम बराबरे होना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ मैन का वैल्यू 2 है, डब्लू का वैल्यू 1 है। एम के जगह 2 और डब्लू के जगह 1 रख देंगे। एम के जगह 2, डब्लू के जगह 1 रख देंगे। अब ये 10 दूना 20 प्लस 5 इकाई 5 गुना हुआ 60 बराबर 5 दूना 10 प्लस 20 इकाई 20 और गुना हो गया डी। दोस्तों 20 5 कितना 25 गुना 60 और बराबर हो गया 20 और 10 30 गुना D2। चलिए दोस्तों 30 दूना 60, 25 दूना 50, ये 50 दिन पूरा काम होने में लगेगा। कहता है आधा काम कितना दिन में होगा। आधा कार्य करने में दोस्तों, आधा कार्य करने में तो हमें लगेगा 50 दिन का आधा, यानी कि लगेगा केवल 25 दिन। नहीं, जब पूरा काम 50 दिन में होता है तो आधा काम 25 दिन में ही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी को कितने दिन में कर सकते हैं। लीजिए कितना सिंपल है। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकता है। 15 व्यक्ति एक काम 30 दिन में कर सकता है। अगर दुगना क्षमता वाला 30 आदमी लगा दीजिएगा तो काम कितना दिन में होगा। पहले सोचते हैं, दुगना क्षमता वाला ना सिंपल रहेगा। 30 आदमी तो कितना दिन लगेगा। 30 आदमी अगर लगा देंगे, 30 मैन लगा देंगे तो मैन से मैन कट जाएगा और 30 से 30 कट जाएगा, यानी 15 दिन में होगा। सामान्य रहेगा, नॉर्मल आदमी रहेगा तब। लेकिन दुगना क्षमता वाला रहेगा तो आधे समय में खत्म हो जाएगा, यानी 15 दिन नहीं, आपको लगेगा केवल 7.5 दिन। दोस्तों कितना लगेगा, 7.5 दिन लगेगा काम होने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमारा हुआ 10 क्वेश्चन आज का कंप्लीट। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नीचे में सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, बैक टू बैक आपको वीडियो मिलते रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटा होगा बगल में, दबा दीजिएगा उसको, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो घंटा जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे जब हम एसएससी लेवल आपको पढ़ाएंगे तो टाइम एंड वर्क फिर देखिएगा कितना हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। और बहुत जल्द ही आपको कुछ उस तरह का नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। और चूँकि एसएससी सीजीएल लेवल का भी हम आपको प्री और मेंस की भी तैयारी करवाएंगे, तो इसके लिए चिंता नहीं करिएगा। अभी मैंने आपको वही पढ़ाया है जो आपके एनटीपीसी में आने वाले हैं और आते हैं इसी लेवल के क्वेश्चन। आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता चलता होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।